हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें कि आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाए। सो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ स्ट्रेटेजी प्लान आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है, आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले अपडेशन वहीं पे दी जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया टेलीग्राम चैनल। अब बात करते हैं यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एग्जाम से रिलेटेड। तो एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपके यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में दो पेपर हैं, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। तो इन दो पेपर में, दोनों पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे? कंप्यूटर पोर्शन के, कंप्यूटर पोर्शन के 75 क्वेश्चन और कॉमन पोर्शन, एक में शायद हिंदी है और दूसरे में सोशल है, जीके है, करंट अफेयर, वो तो 25 पेपर 2 में भी सेम 75 कंप्यूटर के और 25 आपके कॉमन के, यानी कि दोनों में 100 दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने बने? टोटल 200 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का है। तो टोटल 800 मार्क्स का आपका एग्जाम होंगे। दोनों एग्जाम पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों ही एग्जाम आपके 800 मार्क्स के होने वाले हैं। अब इन 800 मार्क्स में से आपके साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको क्वेश्चन को 0.13 की नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए आपको आंसर जो है करेक्टली पता होना चाहिए। तो आपको एग्जाम को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि जिस क्वेश्चन पे आपको श्योरिटी है आप उसी क्वेश्चन पे टिक करें। और उसके साथ ही जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए उस टाइम पे भी आपको उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी है जो क्वेश्चन बाकी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अब पॉलिटेक्निक का प्रीवियस पेपर तो नहीं है, लेकिन हाँ आप उसके लिए जो यूपी का जो इंटर कॉलेज का पेपर हुआ था वो देख सकते हैं, वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि वहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग थी, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है। उसका लेवल थोड़ा हाई था, उससे थोड़ा सा कम लेवल आपका रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं, या फिर बाकी जो एग्जाम है हमारे पीजीटी लेवल का हुआ, नेट एग्जाम हुआ, इन एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे पहली बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आपको दोनों ही पेपर का एक स्पेसिफाइड सिलेबस आप लोगों के पास गिवन है। दोनों ही पेपर का आप लोगों के पास एक स्पेसिफाइड सिलेबस गिवन है। तो सिलेबस जब आपके पास है तो आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको किस सब्जेक्ट को करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो एक बात तो आपकी टेंशन दूर हुई, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में क्या रहता है, सिलेबस ही नहीं पता होता। लाइक HSSC PGT स्क्रीनिंग हुआ, कोई स्पेसिफाइड सिलेबस गिवन नहीं है कि आप किस सिलेबस को लेकर प्रिपेयर करें, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन यूपी वालों ने ये एक अच्छा किया है कि दोनों ही पेपर का आपको सिलेबस दिया है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इन 2 महीने में आपके पास टोटल 60 डेज हैं। 60 डेज को आप किस तरीके से डिवाइड करो कि आप अपना पूरा सिलेबस भी कवर कर पाएं और बाद में आप थोड़ा सा रिवीजन भी कर सकें। और उन पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पेपर में, पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों को मिला के 19 सब्जेक्ट हैं, दोनों को मिला के 19 सब्जेक्ट हैं, 10 यूनिट्स एंड देन 9 यूनिट्स, या फिर 9 और 10 का कॉम्बिनेशन, 9 और 10 कुछ ये कॉम्बिनेशन है, यानी कि अराउंड 20 के अराउंड आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो 20 के अराउंड आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ये लगा के चलो आपको जो है 50-10 का रेशियो डिवाइड करना होगा, 50-10 का रेशियो डिवाइड करना होगा। अगर अभी तक आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू नहीं किया है तो आप इस रेशियो के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। 10 डेज आप लोगों को अपने लास्ट के बिल्कुल छोड़ देने हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिविजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। क्योंकि 20 सब्जेक्ट जब आप एक साथ पढ़ते हैं तो अगर आपने लास्ट में रिवीजन नहीं किया तो वो आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। आप एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन को भूल जाते हैं, कंसेप्ट माइंड से चला जाता है हमने क्या पढ़ा था।
आप लोगों को ये तो फील होता है कि हाँ हमने पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, उसके साथ जो स्टार्टिंग के 50 दिन है, इन 50 डेज को आप लगा के चलो अराउंड 20 के अराउंड सब्जेक्ट है, यानी कि हर सब्जेक्ट को आपको 2 दिन देने हैं। हर सब्जेक्ट को आपको 2 दिन देने हैं। अगर कोई सब्जेक्ट ज्यादा छोटा है या कोई सब्जेक्ट ज्यादा बड़ा है तो आप 2:1 की रेशियो दे सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट को एक दिन में कर लें, सॉरी एक सब्जेक्ट को आप एक दिन में कर लें, ये रेशियो भी रख सकते हैं अगर छोटा सब्जेक्ट है तो। एक सब्जेक्ट का अगर कोई बड़ा सब्जेक्ट है तो ये इस रेशियो से आप किसी एक सब्जेक्ट को 3 दिन में भी कर सकते हैं अगर कोई ज्यादा ही लेंथी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप अपना डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहां पे हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की क्वांटिटी ज्यादा हो, उस एग्जाम में आपको लास्ट के 10 से 15 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना चाहिए बार बार। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, चाहे आपके शॉर्ट नोट्स हो या फिर आपकी नोटबुक्स हो या फिर किसी बुक से पढ़ा है तो वहां पे हाईलाइट किया है। ठीक है, तो उन 10 से 15 दिन में आपको सिर्फ बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। इस 50 दिन में आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आप कर पाए, एक अच्छे लेवल के एमसीक्यूज वो भी करने हैं। आप ये लगा के चलो नेट लेवल के एमसीक्यूज अगर आप कर लेते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एग्जाम में आएंगे, आप उनको जो है 80 to 90% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी एक स्मॉल स्ट्रेटेजी। अब आप हर एक दिन के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉन्टिन्यूअसली बनाएं। सबसे पहली बात जो कि स्टूडेंट्स कई बार करते हैं कि स्टार्टिंग करते हैं कि हाँ मैं जो है आज से पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ, वो स्टार्टिंग फर्स्ट डे में 7 to 8 आवर्स पढ़ते हैं, सेकेंड डे में 5 to 6 आवर्स पढ़ते हैं और थर्ड डे उनको लगता है कि आज मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। तो आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। अगर आप ये तरीका अपनाओगे तो आप जो है कहीं ना कहीं चांस मिस कर दोगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब भी पढ़ो हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है आपको। चाहे दिन में अगर आप कहीं ना कहीं वर्किंग में है तो अगर आप 4 घंटे दे पाते हैं तो आप 4 घंटे ही दो, लेकिन वो 4 घंटे डेली दो। उन 4 घंटों को आपको छोड़ना नहीं है। वहीं पे अगर आप अभी फ्री हैं, कहीं जॉब नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप एक जॉब सीकर हैं और आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहीं पे आप लोगों के पास एक अच्छा सुनहरा मौका है। आप 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 जितने घंटे हो सके उतने ज्यादा आप स्टडी करें। अब इन 8 से 10 घंटे में भी आप अपना डिवीजन रखें। आप पेपर 1 को पढ़ना चाहते हैं पहले, पेपर 2 के सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहते हैं पहले, या आप साथ में अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ना चाहते हैं, या आप एमसीक्यूज लगाना चाहते हैं, तो इन सभी का भी एक टाइम टेबल सेट करके रखें कि हाँ मैं जो है ना मॉर्निंग में शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूंगा या करूंगी, और मैं दिन में थोड़ा टाइम कुछ टाइम के लिए मैं पैरेलली, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं पैरेलली 2 सब्जेक्ट चलाते हैं, हाफ डे में पेपर 1 पढ़ूंगा, हाफ डे में पेपर 2 पढ़ूंगा और रात को मैं जो है एमसीक्यूज लगाने वाला हूँ। तो ये हर एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है कि आप किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये रही ओवरऑल स्ट्रेटेजी की बात। उसके साथ अगर हम बात करें पेड कोर्स की, तो पेड कोर्स के लिए मैं सभी स्टूडेंट्स को जो है सॉरी फील करती हूँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि हमने अपनी तरफ से कोर्स की पूरी तैयारी कर ली थी लॉन्च करने की, और 50% के सिलेबस 50% सिलेबस के अराउंड जो है रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल थे हमारे पास, लेकिन एप्लीकेशन पे कुछ अपडेशन चली हुई है जिसकी वजह से हम जो है अभी 7 to 10 डेज तक कोई नया कोर्स लॉन्च नहीं कर पा रहे। कल भी कोशिश की थी, कल कुछ टाइम के लिए वो कोर्स जो है अवेलेबल था, लेकिन कुछ अपडेशन की वजह से वो कोर्स जो है बार बार वेबसाइट पे प्रॉपरली विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए जो है मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, लेकिन पॉसिबल जितना होगा मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराती रहूंगी यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए। उसके साथ लास्ट में जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो आप लोगों के लिए मैराथन क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम जो है 19 के 19 सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। एक मैराथन क्लास टॉपिक वाइज रहेगी और कोशिश करूंगी एक मैराथन क्लास आपकी एमसीक्यू टॉपिक, एक मैराथन टॉपिक वाइज और दूसरी मैराथन एमसीक्यूज टाइप, 2 मैराथन आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। और जो इंटर कॉलेज का एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो
आई होप ये स्ट्रेटेजी प्लान आप सभी स्टूडेंट्स को पसंद आई होगी। उसके साथ अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आप लोग जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो दो कोर्स एप्लीकेशन पे प्रॉपरली चले हुए हैं, उनके अंदर 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और एग्जाम चाहे कभी भी हो, हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही इस तरीके से रखनी चाहिए, चाहे एग्जाम जब भी आए आपको सारा सिलेबस पूरा कवर अप होना चाहिए। सो आई होप ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें।